पीपल थिंक दैट बिजनेस बनाना मतलब बहुत जल्दी पैसे बनाना है। वही तो मिसकंसेप्शन है। हम सब ये सीख के बड़े हुए, पैसा पैसा बनाता है, पैसा पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाता है, बिजनेस ओनर के लिए काबिलियत पैसा बनाता है। क्यों ऐसा हो गया कि स्टेटस इज मोर इम्पोर्टेंट? I was asked to a luxury car brand. One of the insights the marketing head gave me is like, राजीव, लोग कार चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। राजीव तलरेजा इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं। उनकी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने 5 लाख से भी ज्यादा बिजनेस ओनर्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला दिया है और 5000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प किया है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेस को स्केल कर सकता है। कोई बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि बहुत बड़ा बनाना है। सबको बड़ा नहीं बनना है। Are you an identity driven business owner? Are you an income driven business owner? Or is your outcome financial freedom? And then there are some for whom legacy is important. Do you think कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो? भाई तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा। खैरात की रहती नहीं है। आपने मेरे साथ काम किया, you know me. What do you feel? मेरी क्या बुलशिट्स है, मेरे क्या वीकनेसेस हैं? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। डू यू थिंक कि द कॉन्सेप्ट कि एक बड़ा इंसान तुम्हारे बिजनेस को बड़ा बना सकता है तुम अगर उससे कनेक्ट हो जाओ तो, तुम्हें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है, लोग पॉलिटिशियन के आसपास घूमेंगे क्योंकि उनको लगता है वो कुछ दे देगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के आसपास घूमते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी दे देगा, मजे दिला देगा? पर्सनली नो, आई हैव सीन फार टू मेनी पीपल ट्राई कि एक डील मिल जाए लाइफ बन जाए, एक बिजनेस में थोड़ा पार्टनरशिप मिल जाए लाइफ बन जाए। एनीथिंग दैट इज नॉट अर्नड विल नॉट स्टे। देखो, एक वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, ठीक है? तो आई गिव एन एग्जांपल। आई हैड अ क्लाइंट, रियल एस्टेट क्लाइंट है, grew the business from scratch. Okay, grew the business from scratch, and out of his own goodwill and good heart, empowered people from his village, people from his family circle, extended family circle, relatives, ये वो। एक स्टेज ये आ गया ना कि उन्होंने वो पोजीशन अर्न नहीं की थी कंपनी में, उनको वो पोजीशन दी गई थी और कंपनी बढ़ते गई, बट इनका स्किल लेवल था ही नहीं वो ग्रोथ हैंडल करने के लिए। तो क्या हो गया ना कि उनके जो जूनियर्स वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि वी हैव सच इनकॉम्पिटेंट लीडर्स, मतलब हमको ज़्यादा पता है अपने बॉस से कि क्या करना चाहिए। This entrepreneur also started feeling frustrated and choked कि यार ये तो एहसान फरामोश निकले कि मैंने इनको सब दिया लाइफ में बट ये मेरे लिए नहीं कर पा रहे हैं, और उनमें वो काबिलियत और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी थी नहीं। तो दे गॉट, आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसमें 7-8 लोग थे इस लेवल पे, 5-6 लोग तो ऐसे थे कि दे वर पुटिंग अप नाउ अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे कर लूँ, वेदर मैं यहाँ वैल्यू ऐड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, हाउ कैन आई डोमिनेट एंड एनफोर्स माई वे विथ माई जूनियर्स सो दैट दे शुड नेवर टॉक अगेंस्ट मी, एंड इन दिस entrepreneur's eyes how can I survive in a manner like for them the victory was as long as he's not complaining, हमारी ज़िंदगी अच्छी है। So it was not a game of creation or value addition and all of that. So I saw all of them choke. Imagine the junior level team is feeling frustrated, they are more competent. The business owner is feeling betrayed कि I've given you everything, तुम क्या कुछ कर नहीं पा रहे हो, and their ego is not allowing them to acknowledge that they don't deserve what they've gotten. खैरात की रहती नहीं ना, तो you have to earn it. Okay? लोग बोलते हैं ना, मतलब ये तो ट्विटर पे थोड़े लोग डालते हैं कि if this billionaire gave this much money, so many people become करोड़पति। भाई तुम करोड़ रुपया सबको दे के देखो, 90 दिन में जिसको पैसा संभालना नहीं आता वो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि खैरात का है। तो इसलिए ये रेवड़ी स्कीम में ही ये देश खराब हो रहा है ना, तो दिक्कत तो वहाँ होती है कि सबको फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन चाहिए। यू यूज द वर्ड कि उनकी काबिलियत नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, राइट? पर आपका काम एज अ कोच इज जस्ट दिस कि बहुत लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती, स्किल नहीं होती एक बड़ा बिजनेस बनाने की या अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने की उस वे में कि बहुत पैसे कमा पाए, पर यू डू दैट।
You teach them to actually build a capability जिसकी वजह से वो एक business बड़ा कर पाए. Right? So I'll tell you, I don't teach them the capabilities जिसकी वजह से वो business बड़ा कर पाए. I teach them the capabilities जिसमें वो business बना पाए जो that is the voice of their soul, जो उनके end goal से align हो सके, क्योंकि सबको बड़ा नहीं बनना है. और ये realization as a coach भी मुझे 2019 में हुई after 5 years of working with business owners, because I realized कि यार ये हमने ना एक प्रोटोटाइप बना लिया है कि business equals big, and if not big, not good enough. Okay, which is not true. Okay, why not? I'll give कोई business इसलिए नहीं start करता कि बहुत बड़ा बनाना है. बिल्कुल नहीं. हर कोई इसलिए नहीं स्टार्ट करता कि उसे बड़ा बनाना है. कुछ लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक बिजनेस उनका खुद का बिजनेस रहना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी. नाउ यू कैन लुक एट दैट एज कंफर्ट जोन. मैं तो व्हेन आई टॉक टू एंटरप्रेन्योर्स आई टेल देम दैट लुक, don't listen to what a YouTuber is telling you, what a motivational speaker is telling you, what the business media is celebrating, because that is not in alignment with what you want. Like, for example, I see so many women entrepreneurs, okay? They sacrificed a professional life for the sake of family, motherhood की वजह से professional career pursue नहीं किया. एक stage आता है जहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे self sufficient हो जाते हैं, and they feel कि okay, I want to go beyond this. I want to express myself creatively, or I want to have financial empowerment ki even for that 10,000-15,000 rupees a month, I don't have to ask anyone for it. At least I should have autonomy on that money for myself. Now, for such a person who starts a business, having a business is the victory. Okay? I've seen young students who've been inspired by business at a very young age. स्कूल कॉलेज से एक रेस्टलेसनेस है कि बड़े होके बिजनेस करेंगे, एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि यार ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि माँ बाप पीछा छोड़े, एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस. फॉर देम जस्ट हैविंग द बिजनेस इज द विक्ट्री. सो आई रियलाइज्ड इन 2019 with multiple conversations with multiple people कि there are 4 different end goals of building a business. Okay. And क्या होते हैं वो 4 गोल? Some people are income driven business owners कि मैंने अगर इतने पैसे कमा लिए, इतने में से मेरा घर चल जाएगा. So achieving that income is their ultimate goal. कि बस मेरा घर चल जाए. मेरा घर चल जाए. Some are identity driven business owners कि just having a business is the end goal. Like कुछ लोग होते हैं 20-25 साल जॉब में हैं, छोड़ नहीं पाते क्योंकि घर की EMI भर रही है जॉब की सैलरी से. बट द डे वो EMI खत्म हो जाती है, दे फील कि मैंने अपने फैमिली के लिए कर लिया, मेरे मन में था कभी मैं बिजनेस शुरू करूं, अब मैं बिजनेस शुरू करूंगा. जस्ट हैविंग द बिजनेस इज एन अल्टीमेट अचीवमेंट. ओके, सो बड़ा नहीं बनाना होता. Some of them don't. Okay, some of them don't. I had a home-based caterer who came to my workshop once, and she said it beautifully to me, saying, Rajiv, I learned so many things, and I learned what I don't need to learn. थोड़ा ईगो को लगा, okay, but I love that clarity. कि she said, I'm happy where I am. I love cooking, and उस cooking से मेरे महीने में 15-20 हज़ार आते हैं ना, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है कि आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन से माई हस्बैंड हु इज अ प्राइमरी इनकम अर्निंग मेंबर फॉर माई नीड्स. नॉट लाइक हर हस्बैंड हैज अ प्रॉब्लम इन गिविंग हर मनी, बट शी जस्ट फील्स लाइक शी अर्नड इट. ओके, अब उसके थोड़े महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पर शी डजंट गेट ऑर्डर्स एंड शी इज कंफर्टेबल विद इट, शी डजंट बीट हर सेल्फ अप फॉर इट. अब आप वैसे इंडिविजुअल को अगर आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे बम्बार्ड कर रहे हो कि इसने इतने करोड़ बनाए, इतने $1 बिलियन बनाए, कभी कभी ना वो सेल्फ डाउट बैठ जाता है उनके मन में कि हम कुछ कम है क्या. नहीं, आप कम नहीं हो. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर एंड इट्स हेल्पिंग यू मीट योर एंड ऑब्जेक्टिव, देन म्यूट द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये 2 टाइप हो गए, और कौन से 2 टाइप होते हैं? थर्ड इज फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन बिजनेस ओनर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गोल ये है कि मैं बिजनेस बढ़ाऊं, बनाऊं, इस लेवल तक लेके जाऊं कि उस बिजनेस से आई मेक अ कंसिस्टेंट इनकम फॉर माई सेल्फ एज एन ओनर, नॉट जस्ट घर चलाने के लिए बट टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस. कि मैं हर महीने SIP करूं, साल में एक PMS डाल दूं, 3 साल में एक प्रॉपर्टी खरीदूं, एंड कीप ग्रोइंग दोज एसेट्स
But you upgrade lifestyle, na? Not just upgrade lifestyle, keep growing those assets to a point where the assets can give you returns where you don't need the business. Now, whether you want to continue the business or not was secondary hai. So you reach a point of financial freedom. So your business is a vehicle to make you money, and you invest that money in other asset classes to generate rental income or dividend income or equity appreciation or property appreciation. And you reach a point of financial freedom where you don't need the business. So that's your third type of business, financial freedom business. अब ऐसे भी लोग हैं जो इस लेवल पर है, उनके 6-7 कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ बन चुकी है, रेंटल इनकम आ रहा है 4-4.5 लाख का, 5 लाख का पर मंथ. Any family can live a good lifestyle with that kind of a money. But if they don't have the clarity कि ये मेरा एंड गोल है ना, तो वो स्वे हो जाते हैं कि भाई शार्क टैंक पे तो लोग इतना पैसा रेस कर रहे हैं, योर स्टोरी पे तो आर्टिकल लिखा था कि 21 साल का लड़का इतनी वैल्यूएशन. नाउ दीज थिंग्स काइंड प्ले ऑन पीपल्स माइंड कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या. सर कोई गलत नहीं करता, हर किसी को पता है कि उसको चाहिए क्या. ओके और वो उस अलाइनमेंट में काम करता है. अगर आप में भूख ज़्यादा है, यू डोंट नीड टू बी मोटिवेटेड और रिमाइंडेड टू डू समथिंग. ओके you are always doing what's important to you. Okay, what matters to you, you are always doing it. Okay, it's just that when you're not clear that this is what you want, you allow the noise of the world to affect your psychology, and then you start feeling I'm not yet there, I'm not yet good enough. Okay, so I always tell business owners ki you first listen to the voice of your soul rather than the noise of the world. Are you an identity driven business owner कि सिर्फ बिजनेस बनाना आपके लिए एक अकम्पलिशमेंट था अपनी लाइफ में? ग्रेट. आर यू एन इनकम ड्रिवन बिजनेस ओनर कि महीने का इतना लेके जाना है मुझे घर, और आप वो कर पा रहे हो? सल्यूट योर सेल्फ. ओके, यू डोंट हैव टू बी रिटन अबाउट इन एन आर्टिकल इन सम बिजनेस मीडिया. ओके, और इज योर आउटकम फाइनेंशियल फ्रीडम कि यू वांट टू मेक एनफ असेट्स. ओके, द एवरेज business owner in this country who's been able to build other assets for his or her family is a hero. Okay, and then there are some for whom legacy is important कि they want to build something that will live beyond them. Okay, कि brand बनाना है, institutionalize करना है. And even there, no, I'll tell you, मैंने जो देखा है कि anyone who's focusing on building a legacy driven business so that the business lives beyond them actually takes care of fundamentals. But someone who's trying to build a legacy driven business on the back only of branding, then that person becomes an approval whore. Matlab, that person then just wants approval from this certain section of the startup ecosystem who's in the news, who's in the PR, and that वो खोखली गेम है. मतलब फिर आपको एक कंपल्शन बैठ जाता है कि यार दिवाली पे गुड़गांव में 25 लाख का कैश लेके पोकर खेलना है किसी फाउंडर के घर पे. ओके, दैट गेम इज नॉट फुलफिलिंग. And I've seen people try to fit in to those kind of environments because they feel they are in circles of power. But deep down inside, they hate it. Okay. So my job, and I always say this, that as a business coach, as a person who's building a business coaching organization, me and my team, our only focus is first help people get clarity. What do they want? Okay. And I'll tell you, it is the motivational idiots who judge कि legacy और financial freedom अच्छा है, income और identity driven बुरा है. This is big, this is small. Who is anybody to judge anybody's journey? Okay. For a woman, I had a client, she started a salon. She took a franchise of a very reputed brand. Okay. She started a salon in a small town. And the day the salon started, okay, she sent a message saying, you know why I feel proud today? Because today my children, my daughter-in-laws look at me with respect कि मैं कुछ हूँ. क्योंकि आज तक मैं सिर्फ इनकी माँ या मदर-इन-लॉ थी जिसको इनको लगता था इसको कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है. बट मैंने अभी अपना सैलून शुरू किया है तो मुझे पता है कि जस्ट हैविंग दिस बिजनेस इज चेंज द वे दे आर लुकिंग एट मी टुडे. सो सबको पैसा नहीं चाहिए. ओके, ये यूट्यूब में फैलाई गई कहानी है कि सबको पैसा चाहिए. नहीं चाहिए सबको पैसा. और ये लोग क्लियर कैसे होते हैं कि मुझे क्या चाहिए? क्योंकि
मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिनका 5,000 10,000 करोड़ का बिजनेस है और उसके बाद भी अनहैप्पी हैं। मेरे दोस्त हैं जो जिनके पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आ रहा है और वो खुश है। तो बोथ आर वेरी डिफरेंट, बट मोस्टली हर किसी को आगे ही बढ़ना है। हर कोई बोलता है कि अच्छा मैं आज 1 लाख पे हूँ तो मैं 2 लाख पे कैसे जाऊँ, 2 लाख में 5 लाख पे कैसे जाऊँ, 5 करोड़ पे हूँ 500 करोड़ पे कैसे जाऊँ, 500 करोड़ पे 5,000 करोड़। लाइक एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट मुझे बड़ा होना है। तो वो इन चारों की तो कभी कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो क्यों लोग हर किसी को बड़ा क्यों बनना है फिर? क्योंकि बातें क्यों होती है? दो चीज़ें हैं। आप जिस चीज़ को सेलिब्रेट होते देखोगे आपका उसकी तरफ झुकाव बढ़ेगा। What do we celebrate? What do we celebrate in the business media? Top 1%. Top 0.1%. Not even 1%. Okay. कि इतने करोड़ किसी ने उठा लिए, इतने करोड़ किसी ने बना लिए, इतना मार्केट कैप है, इतना. So that becomes the benchmark of validation. Correct? कि मुझे validation चाहिए तो मुझे वो बनना है. मतलब मैं अपने आप को अच्छा फाउंडर तभी कंसिडर करूंगा जब मेरे को इतने करोड़ की या तो वैल्यूएशन मिलेगी, या शार्क टैंक पे फंडिंग मिलेगी, या ये 4 मीडिया वाले मेरे पे लिखेंगे, या फोर्ब्स का कवर होगा, या तो यूट्यूब पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर बन जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे, व्हाटएवर। लाइक देयर आर मेट्रिक्स जो लोग खुद के ऊपर डाल देते हैं. यस, एंड सो दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द मासेस. ओके, नाउ व्हेन समथिंग इज सेलिब्रेटेड बाय द मासेस, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. ओके, you got to ask yourself, what will you celebrate about yourself? What matters to you? Like, we know founders who are probably making more money before they raised money. Okay, and then when they raised money, because of the terms, now they have to take a salary from their own business. They have to take a picture of every flight ticket that they take and give a justification on an email, and they feel not good about themselves in the journey, right? Stuck. So they feel stuck. Like I know founders जिसका जिस दिन सेकेंडरी में पैसा आया फोन आता है, भाई कोई लाउंज है क्या या फाइन डाइनिंग, मेरे को इन्वेस्ट करना है, आई वांट टू हैव अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बिजनेस. ओके, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टार्टअप विच ही इज बीइंग रिटन अबाउट. ही इज लाइक मुझे निकालो यहाँ से, मेरा 3 लाख रुपया इंश्योर करो, हर महीने वो आ गया, घर चल जाएगा. ओके, सो द थिंग इज देयर वाज कंफ्यूजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम for people, and there still is confusion for people saying कि एक एंड गोल बनाते कैसे हैं, okay? और एक एंड गोल बनता कैसे है. And to add to that confusion is the celebration of these vanity metrics, right? So people tend to benchmark themselves against these metrics. Okay, my perspective is, as humans, all of us desire for growth. हम सबको growth चाहिए. Okay, all of us desire for growth. But I'll tell you, the metrics of growth is not just money. पैसे में भी हमको growth चाहिए. Okay, we all want it. But if money becomes your end goal, then 2 things will happen. Number 1, you'll never achieve it. Okay, because money is the output of certain input. Okay, most people are not focusing on the input. They only want the output. Okay, the input is your skills, your strategies, your product, your reach. That's the input. अब ये input अगर आप focus नहीं कर रहे हो, सिर्फ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो आप दुखी रहोगे ना, क्योंकि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम नहीं कर रहे हो. Okay, so people who, money is like your shadow. The more you run after it, the more it'll run away from you. The only way to get your shadow to follow you is to you walk forward, the shadow will come behind you. Okay, most people don't understand that. They are in this endless chase filled with lack of joy and lack of acceptance of self. तो लोगों को क्यों ऐसा confusion है? Why you saying this? किसने सिखाया भाई? स्कूल ने सिखाया, कॉलेज ने सिखाया कैसे सोचना है. ओके, तो फिर ये क्यों आता है? लाइक सी, कॉलेज ने तो ये भी नहीं सिखाया कि तुम्हें बिलियनर बनना है. कॉलेज ने ये भी नहीं सिखाया. वो तो अभी सेलिब्रेट हो रहा है ना, वो इतना मेन स्ट्रीम में सेलिब्रेट हो रहा है कि दैट्स बिकमिंग द बेंचमार्क. आप बोल रहे हो कि हर किसी को बड़ा बनना ही नहीं, नंबर 1 नहीं बनना, उनका टॉप 1% जाने हंगर ही नहीं इतना. I'll give you an example. Okay, I was talking to a 21-year-old recently. Father का retail business था. Father lost money in the retail business. Okay, father lost money. तो उसके पापा रिटेल बिजनेस था, फादर ने पैसे डुबा दिए बिजनेस में. उसके बाद पापा और कुछ नहीं कर पाए उसके. ठीक है, तो लकीली घर अपना था,
तो देन मंथली प्रेशर की एक रेंट भरना है नहीं था, ठीक है. मम्मी स्टेप्ड अप फॉर हिम. शी स्टार्टेड अ होम बेस्ड बिजनेस. घर से शी स्टार्टेड अ बेकिंग बिजनेस. फादर स्टार्टेड हेल्पिंग द मदर इन द बिजनेस. Somehow the parents have been able to sustain the monthly expenses. Okay, कि घर संभाल पा रहे हैं. And they're sustaining and waiting कि ये कब ग्रेजुएट होगा, इसकी कब जॉब लगेगी, या ये खुद का अगर बिजनेस करना भी चाहता है, they are open कि खुद का करना चाहता है करने दो, बट पैसे लाएगा घर में थोड़ी बहुत. तो so he can help. Okay, and ये इंटर्नशिप कर रहा है, तो ये अपने खर्चे उठा रहा है for now, but he also has an aspiration कि मैं घर पे कमा के वापस दूँ. तो फैमिली न्यू मी, सो दे सेड कैन यू हेल्प हिम कम अप विद अ बिजनेस आइडिया. ये बोल रहा है कि इसको बिजनेस करना है. सो आई गेव अ सेट ऑफ थिंग्स सेइंग कि थिंक एंड कम बैक टू मी कि किस लाइन में आपको बिजनेस शुरू करना है. राज, सच इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ही केम विद अ बिजनेस आइडिया. एक बिजनेस आइडिया ही केम अप विद कि ये जो मिनरल वाटर सर्व होता है, प्लास्टिक में सर्व होता है, या तो ग्लास बॉटल्स में अभी सर्व हो रहा है, जहां पर सस्टेनेबिलिटी का ये है. इंडिया में कोई भी टेट्रा पैक्स में मिनरल वाटर नहीं सर्व कर रहा है. ये कॉन्सेप्ट यूरोप में ऑलरेडी है, तो वी कैन ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट टू इंडिया. इसने टेट्रा विच इज द कंपनी दैट मेक्स दैट पेपर एंड पैकेजिंग, उनसे कांटेक्ट किया है, उनकी मशीनरी समझी है, सब कुछ समझा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, सब पीपीटी बना के आया है. ओके, now this is a 21-year-old, okay, who's done great research on all of this. मतलब on paper 10 on 10. Paper 10 on 10. But you know what he's waiting for? कि उसकी लाइफ में एक एंजल आएगा जो उसको पैसे देगा. और ऐसा नहीं कि ये ऐसा बिजनेस है कि 5, 10, 15, 20 लाख में शुरू हो जाए. ओके, crores of rupees of investment. ओके, कि कोई उसको करोड़ों रुपए देगा एंड उसको बोलेगा चलो शुरू करो. ओके, सो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज डिलीजेंस एंड वर्क. एंड मैंने उससे सवाल पूछा, ये लाइन आपने क्यों चूज की? हिज फर्स्ट आंसर, मैं सोच रहा था कि मैं बड़ा ब्रांड कहां बना सकता हूं. ओके, तो मैंने पूछा बड़ा ब्रांड बनाना क्यों है? Why do you want to build a big brand? Okay, like पता नहीं, but I thought बड़ा ब्रांड बना लूं. Okay, and we had a conversation where मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, trying to understand psychology, and all his business ideas that he had कि आपने और क्या सोचा है, everything was at 30,000 feet height. मतलब everything needed massive capital, everything had great risk, and the truth is, for where he is, for his age, his stage, he doesn't have a network, his parents don't have a network. देखो, कोई बड़ा बिलियनर का बेटा ये सोचे तो उस बिलियनर के दोस्त ही उसको पैसा दे देंगे कि तो हमारा बच्चा है, गया तो गया. बिलियनर खुद ही दे देगा. हाँ, बिलियनर खुद ही दे देगा. बट एक 21 साल का लड़का जिसके पेरेंट्स मंथ ऑन मंथ घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर के कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में मैसेजेस डाल के कि हमने नया ब्राउनी बनाया है, हमने नया वेज कैरेट केक बनाया है, ट्राई इट, ऑर्डर. मतलब दे आर डूइंग 1-to-1 सेलिंग ऑन व्हाट्सएप टू सस्टेन देयर फैमिली. एंड दिस किड्स benchmark and inspiration is what he's seeing in the traditional media. Now some people may say okay कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए. भैया प्रैक्टिकली कोई भी नहीं डालेगा ना. 15 करोड़ डालोगे आप? उसने कुछ प्रूफ ही नहीं किया लाइफ में. एग्जैक्टली. ओके, अब उसकी थिंकिंग 30,000 फीट आइडियाज पर ही अटकी है. बिकॉज मीडिया में क्या सेलिब्रेट हो रहा है? 30,000 फीट आइडियाज. एंड देन व्हेन वी ब्रोक डाउन कि उसकी स्किल सेट क्या है, उसकी कैपिटल एक्सेस क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, व्हेन उसके साथ ये सब जब सवाल किए ना, he realized that him wanting to start a product business is a huge risk, okay, that somebody has to take on him.
And it's a huge risk based on even his capability and exposure. उसमें इतनी skills और capabilities भी नहीं है. नहीं है. Now, he came down to defining, saying, what can I do to earn 2 lakh rupees a month? Now, when he came down to that amount, कि अगर मैं 2 लाख कमाऊंगा, I can really elevate my parents' life and my life. Okay, because they live in a city like Bangalore. Okay, so his thought now from brand बनाना है, market capture करना है, sustainability, कल carbon credits कमाने हैं, ये सब textbook में बहुत sexy लगता है यार. Okay, to now saying मुझे 2 लाख कमाने हैं. अब वो 2 लाख के लिए मैं क्या कर सकता हूं आज की डेट में? His entire thought process, to cut a long story short, shifted to, he said, I will join a real estate company and in sales, okay? I will do the hard job of selling to learn real estate sales. And then from there, he's drawn a roadmap saying, there is a lot of high net worth individuals India से जो दुबई में real estate में invest कर रहे हैं. अगर मैं एक दुबई सेल्स एजेंसी में एज अ ब्रोकर और एज एन अफिलिएट में एसोसिएट होता हूं तो 2-3% कमीशन एंड उधर से लीड आती है. एनीबॉडी वर्किंग विद एन अफिलिएट विद अ रियल एस्टेट कंपनी इन दुबई, दे गिव यू द लीड इफ यू हैव प्रेजेंस हियर इन इंडिया, सेइंग कि भाई बॉम्बे में लीड है, मीटिंग करो ऑन आवर बिहाफ. उधर से लीड आती है. इसको अपना स्किल शार्पन करना है सेलिंग में और वो करना है. वो 1-2 अपार्टमेंट हर महीने भी बेचेगा ना, वो 5-5.5 लाख कमाएगा. अब ये आइडिया कौन सिखा रहा है आपको? सी आई गेट योर पॉइंट कि ये जो बड़े चीज़ देखने हैं और एकदम से बड़ा ही काम करना है वो नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. बट किसी को भी ये बोलना कि इतना बड़ा सोचो ही मत. डोंट यू थिंक? नो, आई एम नॉट सेइंग सोचो मत. इट्स किलिंग द ड्रीम. नो, व्हाट आई टोल्ड हिम इज प्रिपेयर फॉर द ड्रीम. प्रिपेयर फॉर द ड्रीम. Okay, which means what? See your milestones. So you are saying कि लाइफ का एंड गोल नहीं, फर्स्ट स्टेप. अभी तुम्हारा फर्स्ट एंड गोल क्या है, उसके लिए काम करो. अगर आपके पास लाइफ का भी एंड गोल की क्लैरिटी है ना, वर्क बैकवर्ड्स, रिवर्स इंजीनियर द प्रोसेस एंड सी नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है. तो इसके लाइफ का एंड गोल का तो था ना कि मेरे को हजारों करोड़ों का बिजनेस बनाना है. एग्जैक्टली. एंड नाउ हजारों करोड़ का बिजनेस इज फॉर अ पर्सन लाइक हिम विथ हिज रिसोर्सेज. यू नो द जर्नी फॉर हिम इज व्हाट? पहले 2 लाख कमाऊं, 2 लाख में से 1 लाख में घर चल जाएगा, फिर कुछ सेविंग्स करूँ, इन्वेस्टमेंट्स करूँ, SIP करूँ, एक पोर्टफोलियो बनाऊँ, एक स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी पर लेके आऊँ अपनी लाइफ को, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में. फिर ऐसा नहीं कि वो 2 लाख पे ही अटका रहेगा ना, ग्रो इन दैट स्पेस. आई स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम 5,000 rupees. I'm obviously not going to reveal numbers, but today if we have a 165 member team, okay, and a payroll where the average salary of an employee is 1.25 lakhs in the organization, okay, we built it one step at a time. No, today, now that money, that stage where I've reached today, that money can be deployed in other businesses and grown. So the thing is this path, okay, to prepare for that big dream, this path is important. अब जब मार्केट में इतना कैपिटल अवेलेबल है, डोंट यू थिंक कि लोग वाइल्ड आइडियाज, बड़े आइडियाज सोचें और वो काम करें और वैसी चीज़ बनाएं ताकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं? देखो राज, जो आप कह रहे हो ना कि इतना कैपिटल अवेलेबल है, मैं मतलब न्यूज़ की बात कर रहा हूं. लेट्स अंडरस्टैंड किसके लिए अवेलेबल है. इसको मिलेगा. आई मीन वो टेक्स्ट बुक में तो नहीं लग रहा है. यू आर एन एंजल, you've invested, you've torn checks. Would it be fair to say you, your friend circle, you tear checks for people you know? People. So that's what I said. इसकी network evaluation, इसकी financial need evaluation, इसकी skill set evaluation, इस सब के बाद that was not the right thing for him. Now say for example a strong parallel somebody can draw is the Zepto founders. They're equally young, na? They've built some, but they had access, na? And I'm not taking away from them, and I'm not being the typical internet activist to say, oh, they are privileged. Okay? No. Okay? But they also started, मतलब उन्होंने day 1 पे करोड़ों रुपए के चेक नहीं लिए थे. Day 1 पे उन्होंने ऑटो में इधर उधर डिलीवर करना स्टार्ट किया. They built a proof of concept. They built a proof of concept, but they always knew that once they built the proof of concept, they have the access to be able to get that idea off the ground in the manner they would want it.
Okay? Maybe, yeah. All I'm saying is we all have different lives. Okay? We all are at different levels. And some of us have to build our foundation for the big dream. Everybody has the right to dream big. मैं यही बोल रहा था. Everybody has the right to play big. But I'll tell you, it doesn't have to be done in a hurry. तैयारी करके करो ना. But here's मेरे अंदर का एक बच्चा irrational optimist बोल रहा है कि अगर हम लोगों को ये बोलने लगेंगे तो फिर हम लोगों के ड्रीम बिग करने की जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी है वो किल नहीं कर रहे हैं. नहीं, हम लोगों को उन बिग ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पहले सब्सटेंस बिल्ड करवा रहे हैं कि तुम स्टेप बाय स्टेप जाओ. सपना देखना आसान है, सपने के लिए काबिल बनना, सपने के लायक बनना ताकि वो सपना सच्चाई बन पाए, वो ज्यादा मुश्किल है. लोगों को वो नहीं करना है. Yeah. And you feel कि लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है. लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है और उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये थॉट प्रोसेस अभी सेलिब्रेट नहीं हो रहा है. ओके, यू हैव सीन मी. अगर मेरा केस लेते हैं, आपने मुझे बहुत टाइम से देखा है, राइट? मैं आपके पास हर बार आता था, कुछ एक वाइल्ड ड्रीम लेके आता था, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है. मैं आज भी वैसे ही आता हूँ, राइट? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा. मैं भी उस टाइम में प्रैक्टिकल नहीं था. मेरे पास ना कोई ये नेटवर्क था, ना मेरे आज जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स थे, ना मेरे पास वो स्किल्स थी, ना कैपेबिलिटीज थी, ना मेरे पास ऐसा पैसा था कि मेरे को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस. ना कभी मिले. तो but I also thought, and that's what you did. You made yourself capable. What did you do? आपने पहले कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया. Okay? Instagram में you were at the right place at the right time doing the right thing. Okay? From there you transitioned to starting a podcast. आपकी podcast में भी एक सच्चाई थी. Okay? The title of the podcast is the journey of your curiosity. Yeah. That's why people relate to you. Now you took that journey of curiosity. You interviewed and hosted the best founders in the country to decode. You were asking questions to learn. You were not bringing them on the show to hail them as a hero. Okay? So you learned. People saw that sincerity in you. They saw that intelligence in you. They saw that intellect in you. So when you started House of X, all your angel investors were your ex-podcast guests. Now, you did that preparation process to earn the right for a founder to say, ठीक है, मुझे इस शो पे जाना है. That's the preparation I'm talking about. लोगों को वो प्रिपरेशन की जो वहां पर एनर्जी जहाँ चैनलाइज करनी है ना, वहां नहीं करते. लोग पिच डेक पे चैनलाइज ज्यादा करते हैं एनर्जी. वहां से नहीं मिलता रिजल्ट ना. Okay? True. Pitch deck was a 1 month job, but this journey has taken me 10 years. Yes. Today, for any founder who's invested with House of X, they invested in you. Okay? Half of them didn't even hear me. Yeah. They invested in you because you showed them a side of you that they felt, ये काबिलियत में मैं पैसा लगा सकता हूँ. I believe in this. Right? So you earned that. Versus a 21-year-old who's just taken part in his college business fest and who's just inspired by reading excessive business media, which has celebrated only funding, then learning only one skill, which is how to make a pitch deck. Okay? And Fair. Disconnecting from his own reality of resources, needs, access to capital, access to network. See, if it was some guy from Sobo and he would have told me Tetra Pak business, I know उधर आजू बाजू घर वाला ही कोई डाल दे पैसा. हाँ, 5-10 करोड़ रुपए रेज करना उसके लिए बहुत आसान होता. So the realities of people are different, and therefore their milestones are different. Therefore, for some of them, their end goal is also different. Now, can the end goal change? कि किसी ने ऐसी शुरुआत की कि सिर्फ बिजनेस शुरू करना उनके लिए सब था, and then from there they transitioned and matured to saying नहीं यार घर पैसे लेके जाना है. From there they transitioned and matured saying नहीं यार प्रॉपर्टी बनानी है, हमारे पेरेंट्स नहीं बना पाए तो हम तो बना पाए, let us make a property. Okay? फिर वहाँ से ट्रांजिशन और मैच्योर होके बोला कि चलो यार अब इधर तक आ गए हैं तो एक लेगेसी बना देते हैं. बट ये बहुत स्लो नहीं है.
यार मुझे ये बताओ, लास्ट 5 साल में जिसने फास्ट काम किया है इस देश में, उसकी आज हालत क्या है? 2021 में आपने कितने फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट किए? उनकी बिजनेस स्टेटस चेक करते हैं आज। और यही साइकोलॉजी ना बिजनेस कल्चर को मार रही है कि ये स्लो है। भाई किसने कहा कि कौन बिजनेस शुरू करता है कि मुझे 5 साल में सक्सेस चाहिए? अरे बिजनेस ये एक इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक मेथड। पीपल हैव मेड इट अ गेट रिच क्विक मेथड। हाँ, इसीलिए बहुत लोग बिजनेस करना चाहते हैं। एंड ऐसे लोग कुछ घंटे का कुछ बनाते हैं। यू आर टेलिंग यार 5 मतलब कोई बड़ा बिजनेस जल्दी बना ही नहीं सकता। बनाते होंगे, बट व्हाट माई बिलीफ इज, अगर किसी ने बनाया भी है ना, उसने ऐसे नहीं बनाया होगा कि मुझे 0 to 1000 करोड़ 5 साल में बनाने हैं। उसका फोकस रहा होगा कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करूं, एक अच्छे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करूं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जो पैसे के पीछे भागा है उसको पैसा नहीं मिला है आज तक। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं जिनसे बात करता हूँ, यंग लोग हु कम टू मी एंड आस्क फॉर एडवाइस और एंजल इन्वेस्टमेंट्स, और इवन जस्ट जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ बात करने, राइट, सबको धंधा बनाना है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं फास्ट। तो पैसे कमाने का एक तरीका, लाइक पीपल थिंक दैट बिजनेस बनाना मतलब बहुत जल्दी पैसे बनाना है। हाँ, तो वही तो मिसकंसेप्शन है। क्यों? कि भाई स्ट्राइक रेट जानते हो तुम? आई नो व्हाट यू आर गेटिंग एट एंड आई नो द स्टैट आल्सो, बट स्टिल उन सब बच्चों के बिहाफ पे आई एम ट्राइंग टू डिबेट यू। ओके, सो हियर्स ऑल आई एम गोना से। ओके, यू वांट टू डू इट फास्ट, सो ये जल्दी कीजिए आप। गेट योर प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी राइट, get your model of distribution right, okay, get your brand and marketing right, get your sales process right, get your operational systems right, get your second line of leaders right। ठीक है, अब ये आप जितनी तो सोचते ही नहीं है लोग। हाँ, तो इसलिए तो बना नहीं पाते। इसलिए तो मैं बनाता हूँ पैसे ये सिखा के। सो बट जो एक एम्प्लॉई है जो 15 साल 20 साल एक फ्रस्ट्रेट हो गया है जॉब कर करके, और उसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार ही पहुंच पाया है, वो 10 साल हो गए लेकिन वो 50 से 70 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा। उसको हर साल 2% 3% इंक्रीमेंट हो जाता है जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा। गलत कंपनी में काम कर रहा है पहले तो। हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। और वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने सारे दोस्तों को देखता है, उनमें से 4-5 दोस्त उसके जैसे ही हैं जो उसके साथ फ्रस्ट्रेटेड है। 1-2 हैं जो बिजनेस बना दिया और उनको देखता है कि वाह यार क्या ज़िंदगी चल रही, बिजनेस वाला तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, राइट। अब वो चिढ़ रहे हैं, वो इरिटेटेड है, तो वो सोचते हैं कि मैं भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी लाइफ भी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो क्या गलत सोचते हैं क्या? नहीं, सोच सही है कि बिजनेस इज अ व्हीकल टू एक्सेलरेट ग्रोथ। नीयत गलत है फिर। तो पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना चाहिए? नहीं, पैसे के लिए ही बिजनेस करना चाहिए फिर। बट पैसा इज एन आउटपुट, लाइक आई सेड। तो आप पहले इनपुट पे काम करो ना। इनपुट क्या है? आपका प्रोडक्ट, आपकी स्किल्स, आपकी सिस्टम्स, आपकी स्ट्रैटेजी। देखो, आई गिव सिंपल एग्जांपल, ठीक है। और ये डे इन डे आउट मैं बिजनेस ओनर्स के साथ जब बात करता हूँ यही कहता हूँ कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि कोई पैसे डाल देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा। समझो आपके स्ट्रैटेजीज खराब है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खराब है, आपके सेल्स चैनल ठीक नहीं है, आपके सिस्टम्स खराब है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है, कोई प्रोसेस फ्लो नहीं है, आपके टीम के स्किल्स खराब हैं, आपके भी स्किल्स खराब है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बनाना आता है, मैनेजमेंट करना नहीं आता, हायरिंग करना नहीं आता, मार्केटिंग करना नहीं आता, ब्रांड बनाना नहीं आता, तो आपके स्किल्स में भी काफ़ी सारे गैप्स हैं। अब जहाँ स्ट्रैटेजी, सिस्टम और स्किल मिसिंग है और आप पैसे उठाते हो, उस पैसे का प्रेडिक्टेबली क्या होगा? खराब स्ट्रैटेजी, खराब सिस्टम और खराब स्किल में पैसे डालने से क्या होगा? खराब आउटपुट। बर्बाद ही होना है, पैसा भी तो बस डेट हो गया। सो द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स इन बिजनेस इज नॉट मनी, इट्स कैपेबिलिटी। हम सब ये सीख के बड़े हुए, पैसा पैसा बनाता है। हाँ। पैसा पैसा इन्वेस्टर के लिए बनाता है, बिजनेस ओनर के लिए काबिलियत पैसा बनाता है।
आप काबिलियत से बिजनेस बनाओ, फिर उस पैसे को घुमा के और पैसे बनाओ, देन यू आर प्लेइंग द इन्वेस्टर गेम। या तो अपने ही बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या दूसरों, जहां पर फाउंडेशनल कैपेबिलिटी आपने प्रूव कर दी है, या दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर उनकी कैपेबिलिटी पे आप रिटर्न कमा रहे हो। तो पैसा नहीं बनाता बिजनेस में, काबिलियत पैसा बनाता है। इंटरेस्टिंग लाइन एंड आई एग्री विद इट फुल्ली, क्योंकि मैं बहुत एज मेरी कम है, बट आई हैव डन मल्टीपल बिजनेसेस टिल नाउ, राइट? एंड मैंने बिजनेस बनाया है जहाँ पर मैंने बिजनेस करके देखा है, जहाँ पे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है विद लिटरली जस्ट अ फोन, और मैंने कुछ सीख के कुछ बना के धीरे धीरे करके बनाया 0 रुपये से, मान लो 10-15 हज़ार रुपये से। और मैंने बिजनेस बनाया जहाँ पे डे 1 पे मैंने 4 करोड़ रुपए लिए थे और 4 करोड़ से स्टार्ट किया था। और 4 करोड़ वाला बिजनेस मेरा ठप हुआ क्योंकि मुझे लगा कि पैसे उठाओ, बढ़िया 4 करोड़ रुपए मेरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मज़े आ गए, क्योंकि 4 करोड़ वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी देन, राइट? और वो मेरे ठप हो गया। और जो मैंने ज़ीरो से बनाया है वो मेरा बिजनेस ऐसा है कि वो हर महीने 4 करोड़ देने लग गया। लाइक इट्स जस्ट कैपेबिलिटी एक्चुअली मेक्स बिजनेस, पैसा नहीं बनाता। जहाँ पे मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी वो 4 करोड़ रुपए ज़ीरो हो गए, जहाँ कैपेबिलिटी थी वो ज़ीरो मेरे बहुत करोड़ रुपए हो गए। एंड इट्स जस्ट तो फाउंडेशन वाज वेरी वेरी डिफरेंट। क्योंकि एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर भी था दोनों में, विच जो मैं अब बिलीव करने लगा हूँ, मैं पहले बिलीव नहीं करता था। एक जगह मेरा फोकस था कि सिर्फ पैसे बनाने, कि मेरे को ये 4 करोड़ 40 करना है, 40 400 करना है, 400 4000 करने हैं, और फटाक से मैं IPO लेके जाऊंगा 10 साल में और मैं ये स्टोरी होऊंगा, राइट? वो मैंने करने की कोशिश करी। और एक जगह था जहाँ पे मेरे को सिर्फ ये था कि ओके, मुझे बेस्ट तरीके से जो भी मेरा कस्टमर है उसको इम्प्रेस कैसे करना है, उसको खुश कैसे करना है ताकि वो कहीं और ना जाए। एंड सिर्फ ये माइंडसेट था, दोनों जगह डिफरेंस। एंड आई थिंक जो कस्टमर डिलाइट वाला जो फैक्टर था वो वाला बिजनेस मेरा ज़्यादा बड़ा बना वर्सेस जहाँ पे मेरे को सिर्फ पैसे बनाने थे। सो वेरी सिंपल, पैसा कब आता है? जब आप वैल्यू देते हो। तो जहाँ पर आपका फोकस था वैल्यू देने के लिए, वहाँ पर पैसा ऑटोमेटिकली बना। बट जहाँ पर आपका फोकस था पैसे बन जाएंगे, वहाँ पर आपने वैल्यू पे फोकस नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ ना, यू आर चेजिंग एन इल्यूजन। और मैं उस बिजनेस में ऑप्टिक्स ही चेस करता था। हाँ, कि दुनिया को कैसा दिख रहा है, माहौल कैसा बन रहा है, ताकि बढ़िया मेरा 4 करोड़ का बिजनेस 400 करोड़ जैसा दिखे। एंड दैट वाज अ फाउंडेशनल प्रॉब्लम। एंड दैट्स द प्रॉब्लम विथ एनी एंटरप्रेन्योर, एनी बिजनेस ओनर who's playing the PR and the fame game rather than the value and the substance game. Okay. I met a very, very large D2C founder. And we were sitting and बात कर रहे थे हम, और उसने कहा यार मेरा एक ज़माने में B2B बिजनेस था, साल में 50 करोड़ बनते थे और उसमें 10 करोड़ क्लीन प्रॉफिट था। ओके, मैंने लाइफ में B2B से D2C पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि एक स्टेज आया जहाँ पर मुझे वो 10 करोड़ के मायने नहीं रहे, बिकॉज बन रहे थे, छप रहे थे पैसे। इज़ तो मैंने एक गलती की, मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या चाहिए अब, और मैंने सोचा मुझे फेम चाहिए। ओके, कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस नाम का कोई बंदा है इस देश में। इज़ लाइक अगर मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखूँ ना, जब मैं वो B2B बिजनेस चला रहा था जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करके माल बेच रहे थे और हमको पैसे आ रहे थे, वर्सेस आज, ओके, ही इज़ बीन ऑन द कवर ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन्स इन द कंट्री। ही सेज कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियरेट हो गई है। ओके, मेरी माई सेंस ऑफ माई सेल्फ हैज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि I have seen myself compromise my own values to please the gallery. Okay? And he's like, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि वो फेम है, बट वो फेम के साथ जॉय नहीं है। तो बहुत कम लोग मिले आज तक मुझे जिनके पास फेम है बट उनको उस फेम से फर्क नहीं पड़ता। Okay? एंड जिसने भी सिर्फ फेम की वजह से कुछ किया है ना, वो भले ही किसी भी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में आके क्या भी बोल के जाए टू फील माचो ऑन दैट डे,
डीप डाउन इनसाइड वो वॉइड खत्म नहीं होती उनकी. Okay, and that's when they come and say, "यार, I want to sort myself out." At the risk of sounding preachy, मैं ये कहूँगा राज कि limelight, fame, attention, power, significance. अगर आपने ये गेम्स खेलने की कोशिश की ना, आप ये कितना भी पालो, ये दलदल है. Okay, but value, impact, and when I say impact, see, I'm an entrepreneur. मैं business वाला हूँ. I always say this to people कि you can't feed the world on an empty stomach. पैसा बनाना ज़रूरी है. खुद के लिए पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है. 100%. Okay? But when you are doing it for adding value, when you're doing it for creating an impact, when you're doing it for not your identity, but the purpose of the game that you're playing, then the foundation is strong. Okay? And that foundation is then unshakable. Okay? So one of the biggest outcomes when I work with high value clients also is to tell them कि भैया ये 5 गेम में ना, ये आपको कोई थेरेपिस्ट खुश नहीं रख पाएगा. कितने भी थेरेपी सेशंस कर लो आप, क्योंकि ये the foundation of it itself is me. I am not a saint. I don't intend to be a saint, and I think most saints are marketers. So it's not the game. But I feel like growing a business, the outcome has to be create value. The outcome has to be enjoy doing what you're doing. The outcome has to be also be diligent about what you are getting out of it. Okay? But the outcome cannot be कि I'm doing it because it'll make me be seen as somebody. उस गेम में आज तक कोई ना खुश रहा है ना खुश रह पाएगा. I know people जिन्होंने फेम की वजह से कुछ स्टार्ट किया था और उसकी वजह से वो बहुत फेमस बन गए. I 100% agree. I know people who for the sake of power have played power games and grown in life. Yeah. I know people who have for the sake of fame done anything and everything to get attention and make money. Okay, but I'll tell you, I think the message that has to be celebrated a lot more is that fundamentals over fame. Because that fame loses its essence and meaning. Some people can play that game forever and not even realize it. But most people reach a stage where they don't even enjoy it. And I know this is probably we are also right now talking a 30,000 feet height conversation. I'm like, right now people watching this podcast कि भैया हर महीने का 5-10 लाख कमा लो, पहले वो माइलस्टोन रखो तुम, पर्सनल इनकम. नहीं, बट वो दूसरा कैटेगरी है. एक कैटेगरी एक्चुअली सिर्फ ये कैटेगरी की जिसको फेम ही चाहिए, जिसको मज़ा आता है या उनके दिमाग में आइडिया है कि मुझे XYZ अवार्ड चाहिए, XYZ रूम में होना है, XYZ स्टेज पे होना है, XYZ नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, इतनी मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वो दलदल है. और वो आप कितना भी बोल दो, वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो करेगा और उसके बाद रियलाइज करेगा. सो जिस फाउंडर की आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको जब वो B2B कर रहा था, 10 करोड़ कमा रहा था, तब बोलते ना तो वो नहीं सुनता. करेक्ट. सो बट व्हाट आई एम सेइंग इज ये दोनों कहानियां सबको सुनाना जरूरी है, ताकि देयर कैन बी अ बंच ऑफ पीपल हु थिंक दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल. टुडे लिसन टू दिस एंड हैव अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग देमसेल्फ कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या. व्हाट डू आई रियली वांट फॉर माई सेल्फ. एंड अगर आंसर इतना क्वेश्चन पूछने के बाद भी ये है कि नहीं मुझे चाहिए बहुत बड़ा, करो भाई. वैसे भी हम तो पॉडकास्ट पे बातें ही कर रहे हैं. तुमको जो करना है तुम तो करके ही रहोगे. अगर इससे किसी का भला होता है, किसी में अवेयरनेस जगती है, ग्रेट, वी वन. बट किसी को नशा है, करने दो नशा. बट क्यों भला होगा इससे अगर कोई छोड़ दे ये करना, वर्सेस जो थोड़ा डिल्यूजनल है और वो चाहता है मैं बड़ा बनूं और वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है और वही कॉन्वर्सेशन. किसने बोला ये बड़ा नहीं हो सकता? किसने बोला कि फंडामेंटल से बड़े नहीं हो सकते तुम? भैया जो फंडामेंटल दोनों को चाहिए. हाँ, बड़ा बनने के लिए फंडामेंटल्स चाहिए. नहीं, तो कुछ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई फंडामेंटल नहीं है और बड़े भी हुए हैं. कैसे? अरे भैया
on the virtue of relationships itself, there are so many people who कुछ तो एक उनमें आउटलायर फंडामेंटल होता है, मे बी वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर होते हैं, कुछ या तो बहुत बड़े कैपिटल अट्रैक्टर होते हैं, कुछ उनमें एक फंडामेंटल होती है जो स्ट्रांग होती है, जिसके से बनते हैं. fair. So there has to be. I haven't heard, read, know or met anyone जिसके पास कुछ भी नहीं हो, तो पूरा एक खोखला, जो और वो टॉप 1% पहुंच गया. 100%. कुछ तो है उनमें. 100%. I agree to that. एक चीज है जो works for that individual and they're able to make it happen. और वो उनको बहुत जल्दी पता चल गया कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं उस पर खेलूंगा. Absolutely. और वो उसी पे खेलते हैं, भले वो फिर लोगों की चाटना हो, लेकिन वो बहुत बढ़िया करते हैं. चाटना हो या काटना हो, वो दोनों. और मे बी पैसा बनाना हो, मे बी बेचना हो, मे बी सही रूम में पहुंचना हो, या मे बी लोगों को खुश करना हो. लाइक इट जस्ट they know how to they have that one capability, that's what takes them there. So due credit for that. Yeah. But I'm saying that number is much smaller than the number of people who've actually built through fundamentals and achieved their own end goals. But ये बड़े बन सकते हैं बहुत ज़्यादा. इनको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक तो most of them don't care to be celebrated. That's true. हाँ क्या? That's true. देखो, जिसके पास खुद का समझो ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है और इतने वॉल्यूम में काम कर रहे हैं कि खुद के 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन गए जहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है, ही इज़ लाइक किसी को मत बताना. और इधर लोग हैं जिन्होंने मतलब 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, बट EBITDA we'll achieve in 3 quarters from now, 3 years from now. Okay, top line, year on year growth, उसी पे अटके हैं. इसको तो फर्क नहीं पड़ता. It's like I know people 1000 करोड़ के धंधे हैं. Yeah. उन्हें कोई फर्क नहीं है दुनिया से, कोई मतलब नहीं है, उन्हें फेमस होना भी नहीं है. Yeah. पर उनके बच्चों को होना है. हाँ, तो Why do you think there's a mismatch between एक जनरेशन है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, बट उन्हें चाह नहीं है कि मैं सेलिब्रेट हूँ, मैं मैगजीन के कवर्स पे आऊँ, मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ घूमूँ, मेरी बात हो, न्यूज़ बने, मैं फेमस हूँ. वर्सेस उन्हीं के बच्चे हैं, उनके पास सब कुछ है, वही सेम चीज़, बट उन्हें और बनना है. मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स ना. तो अगर सिग्निफिकेंस फॉर एग्जांपल पापा के पास भी नहीं है ना, तो बच्चे को क्यों चाहिए? क्योंकि पापा के पास नहीं है, तो वो फ्लेक्स कहाँ से करे? तो उस बच्चे का एनवायरनमेंट क्या रहा है? ओके, उसके पापा ने जो किया उस बच्चे को कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, अब ऐसा नहीं है कि एनीवन हु इज बोर्न इनटू प्रिविलेज एवरीबडी इज लाइक दैट. देयर इज नो स्टीरियोटाइप ना. आई नो पीपल हु आर बोर्न इनटू प्रिविलेज एंड दे हैव सीन दैट उसको जिम्मेदारी से उन्होंने आगे बढ़ाया है. ओके, एंड वी ऑल नो पीपल हु आर बोर्न इनटू प्रिविलेज और उनको लगता है कि यार बाप ने सब कर लिया तो हम क्यों करें, हम तो अब इसका मजा उठाएं. फंडामेंटल्स, एनवायरनमेंट, ग्रूमिंग, ये सब फैक्टर्स है ना. सोशल कंडीशनिंग, पीयर प्रेशर. बट डू यू स्टिल फील कि जो यंग जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है अभी, लेट्स से अंडर 30s राइट नाउ, जो भी लोग हैं 15-year-old to 30-year-olds, राइट, दिस इज मेजॉरिटी इन ऑडियंस, जो आज की जनरेशन है, इन सबको फेम ज़्यादा चाहिए देन बिल्डिंग फंडामेंटल वर्सेस जो दूसरे? 100%. और क्यों? क्योंकि एक्सपोजर उतना है ना. देखो, कंटेंट इतना लोग कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, और जब कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों को एक एस्पिरेशन बिल्ड हो रहा है. तो एस्पिरेशन में द फोकस इज ओनली ऑन द एस्पिरेशन, नॉट ऑन द फंडामेंटल्स दैट कैन ब्रिंग यू द एस्पिरेशन. सो व्हाट्स हैपनिंग इज द कंडीशनिंग इज कि ये होगा तो कूल होगा. लाइक रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि ड्यूरिंग दिस कॉन्सर्ट सीजन दैट एज अ कंट्री वी हैड, कि देयर वर पीपल जो वर सेलिंग इमेजेस, photoshopping you that you are at the concert. Now imagine what level of low self-esteem has humanity reached. Okay, कि someone's paying money for that. मतलब तुम खुद जब पेमेंट कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं मतलब वो अवेयरनेस चली गई है लोगों को उतनी है. मतलब इट्स सच अ हॉलो मेट्रिक. मतलब तुम
कितना मतलब वैसा बंदा, तो उसके लिए ग्लेशियर को पिघलने दो, ग्लोबल वार्मिंग होने दो, बाढ़ आ जाने दो, ओके, क्योंकि वो जनता मतलब इस किसी के लिए भी कुछ वैल्यू नहीं करेगी. मतलब it's a segment of people on this planet who are a liability to this planet. Okay. बट क्यों ऐसे हो गए लोग, इज अ क्वेश्चन. क्यों ऐसे हो गए कि कॉन्सर्ट में जाते हैं सिर्फ फोटो खींचने के लिए? क्यों हो गए जो नहीं जाते तो भी वो फोटो खरीद रहे हैं? क्यों ऐसा हो गया कि स्टेटस एंड शेयरिंग एंड लुकिंग सीन और लाइक एट सर्टेन प्लेस और लाइक लुकिंग कूल is more important than actually becoming a person of substance? ऐसा क्यों हो गया? So it's a lack of, again, at the risk of sounding repetitive, it's a lack of clarity about मुझे क्या चाहिए. People are living their life either comparing their life with somebody else or living their life to showcase to somebody else. Okay. And why are they doing it? Because क्योंकि सालों से जनरेशन तो ऐसी ही है. नहीं, हर जनरेशन में ये ऑलवेज एक सेगमेंट रहा है. ओके, आई मीन पीपल, अगर एक जमाना था जहां पर लोग लोन्स लेके शादियां अपने औकात से बाहर करवाते थे, और आज भी होती है, ओके, टू शोकेस टू द वर्ल्ड. ओके, एंड आई थिंक दैट इज द अनकॉन्शियस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ कंज्यूमरिज्म. ओके, मतलब ये सोचो कि जिसकी 40,000 की सैलरी है, 50,000 की सैलरी है, और वो लाइन में खड़ के एप्पल का नया फ़ोन प्राउडली लेके पोस्ट कर रहा है EMI पे, ओके, और फिर बोल रहा है योलो. भाई, यू आर अ विक्टिम ऑफ कंज्यूमरिज्म देन. ओके, यू आर नॉट हैविंग कॉन्शियसनेस कि आप क्यों कर रहे हो. वाई डू यू फील ऐसे लोग क्यों हो गए? क्योंकि ऐसे लोग बढ़ गए अब. क्योंकि एक्सपोजर टू कॉन्टेंट, okay, exposure to people's lives. So people's lives are no longer personal. Everybody wants to share, एक insight बताता हूँ. I was asked to facilitate an intervention with a luxury car brand with their strategy team. And one of the insights the marketing head gave me is like, राजीव, लोग कार खरीदने के लिए और चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं. तो जिस दिन वो डिलीवरी लेते हैं, ओके, अभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया ना किसी भी कार शोरूम में कि आप जाओगे, आपके लिए वो पार्टी बॉम्ब रेडी होगा, सैटिन क्लॉथ होगा, आप ऐसे खोलोगे और प्रोफेशनल वीडियोग्राफर उसको कवर करेगा आपके लिए और आपको देगा वो रील. ओके, तो लोग कार उस मोमेंट के लिए खरीद रहे हैं, ना कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए. ओके, so people are becoming victims of consumerism. Okay, and that comes from a lack of clarity of self. कि मुझे क्या चाहिए, क्या ये मुझे चाहिए या मुझे इसलिए चाहिए कि मैं किसी को दिखा सकूं, या इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं और मुझे अभी दिखाना है कि मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं. ये जो मुझे क्या चाहिए सवाल है ना, अगर लोग ठहराव के साथ इसका जवाब देंगे ना, आधी से ज़्यादा बेवकूफ़ी बंद हो जाएगी दुनिया में. बट बंद नहीं होगी मेरे और आपके कहने से, बेवकूफ़ी बढ़ती जाएगी और इसलिए कामयाबी आसान होती जाएगी. क्योंकि जितनी बेवकूफ़ी दुनिया में बढ़ेगी, जिसके पास फंडामेंटल्स की क्लैरिटी है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आउटलायर बन जाएगा और कुछ कर पाएगा अपनी ज़िंदगी से. तो क्या लोग शादी भी इसलिए कर रहे हैं? फिर बड़ी शादियाँ तो फंडामेंटल रीज़न ऑफ बड़ी शादी इज़ दैट, नो, कि दिखाना है, स्टेटस दिखाना है, ये सिंगर आया था. अरे शादियों में 151 डिशेस रखते, कोई खा पाता है 151 डिश? सो सी ऑल्सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस, कि लोगों को मौका कब मिलता है एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दिखाने का. ओके, कार शादी, ये हॉलीडेज, राइट. So they want to show कि I've arrived, कि मैं पहुंच चुका हूं यहां पर. And the sad part about it is कि some people are doing it not because they've reached that stage, because they want to show they've reached that stage. Yeah. That's the screwed up part about it. I have friends जिन्होंने
महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी है जो प्रोबेबली वो नहीं खरीद सकते हैं, उनकी औकात के बहुत बाहर है, और वो EMI पे भरते जाते हैं इन जस्ट थिंक कि वो मतलब सोशल मीडिया पे उसके बारे में शो ऑफ करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, और फिर वो उसी के हिसाब से लाइफ जीते हैं। प्रॉबेबली उस गाड़ी के बारे में उनको 4 चीज़ें नहीं पता होती, उन्हें मतलब नहीं होता क्या है अच्छा है क्या है गंदा है, राइट, बट दे डू इट। एंड ऐसे हज़ारों लोग हैं, हम सबको पता है। शादी भी लोग इसीलिए ऐसे करते हैं, बड़ी शादियाँ करते हैं, गाड़ियाँ भी इसीलिए करते हैं। पर किसी किसी का मैट्रिक ही ये होता है कि मुझे अच्छा फील होता है जब मैं अपने दोस्तों के कंपैरिजन में उनसे कोई बेहतर चीज़ दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों का यही मैट्रिक है लाइफ में, बहुत सारे लोगों का यही मैट्रिक है। हाँ, तो फिर तो दे नो व्हाट दे वांट एंड दे आर लिविंग इट दैट वे। या सो बट द क्वेश्चन इज दैट आर दे देन एक्सपीरियंसिंग देयर लाइफ फ्रॉम एन इंटरनल एक्सपीरियंस और फ्रॉम एन एक्सटर्नल वैलिडेशन? एंड द ब्यूटी इज दिस, आप अगर कार खरीद रहे हो दोस्तों को दिखाने के लिए, ऐसा कोई थोड़ी है कि आपका दोस्त आके आपके पैर छू के बोल रहा है भाई तू महान बन गया। ओके, वो तो उसमें भी खोट निकालेगा कि यार इतनी लो क्लियरेंस है, हम में अटक जाएगी, राइट? सो द थिंग इज एक्सटर्नल वैलिडेशन इज अ मिथ. Even if someone acknowledges you, that's a temporary emotion for that moment. But that car is going to live with you. You're going to drive it. Okay? Are you doing it because you love that car? Because that was a dream? Because you love that engineering? Or you are proud of that safety? Or you like that design? Or are you doing because somebody else needs to see it? It's a fine line. Okay? The ones who play this game, they're never satisfied. The ones who play the fundamental game, they don't need to satisfy anybody. They are free. They're making conscious choices. कैसे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन से फ्री हो सकता है? बिकॉज जितना आई अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ द लोग काम ही इसलिए करते हैं या आगे बढ़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन दिखाना है. That's why वो मेजॉरिटी में ही अटके रहते हैं. बट डोंट यू थिंक टॉप 1% वाले लोग ये टॉप 1% जो माइनॉरिटी है, जो एकदम who have power to rule and command a certain place, वो लोग भी तो external validation के लिए खेलते हैं. No. You and me, we both know billionaires after billionaires who do this. 100%. But and the thing is, what are we looking at? What are we looking at is a sense of wholesome experience for self. Okay? You and I also know millionaires and billionaires who play this game in front of the society, but in a silo conversation will express their disappointment, will express their dejection, will still express how broken they are, right? Like I know billionaires, friends, way ahead of what I have built in life, but after meeting them sometimes I feel like ये नहीं बनना है. Do you feel कि अगर किसी को अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचना है, किसी को लाइफ में टॉप लेवल पे पहुंचना है, वो टॉप 1%, क्योंकि बहुत लोगों को पहुंचना है इन वट एवर गेम दे आर लिविंग, उनके लिए टॉप 1% कुछ भी हो सकता है, दैट नाउ दैट वी हैव डिस्कवर्ड दैट, तो उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टू आस्क कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए. कभी कभी स्टार्टिंग में आप वो सवाल पूछते भी हो ना, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है उसका जवाब देने के लिए. एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो आई थिंक द क्वेश्चन टू आस्क इज मैं हु डू आई वांट टू बी, क्योंकि इसका कोई सही जवाब है नहीं ना, पर तो ये जवाब बनाना पड़ता है. Here's a problem with who do I want to be, right? Everybody is jealous of what you've got, but they're not jealous of how you've got. Yeah. Right? तो हर किसी को जब ये पूछते हो आपको क्या बनना है, तो उसको कुछ एक रोल मॉडल, एक इमेज बननी है जो दुनिया में सेलिब्रेट की गई है. उसे वो देख के लगता है कि यार मुझे तो यही बनना है. उसे पता ही नहीं होता है वो बनने के लिए चाहिए क्या, वो बना कैसे, उसने क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कैसी जिंदगी जी, कैसे उसने मेहनत की. एंड आई थिंक नथिंग. एंड आई थिंक नन ऑफ अस विल एवर हैव दैट क्लैरिटी ऑन द डे वी स्टार्ट. बट वी विल डिस्कवर दैट क्लैरिटी बाय एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंस वी आर फीलिंग ऑन अ डेली बेसिस. बट टेल मी हाउ, अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है अभी, तो आज उसने इस कॉन्वर्जेशन के उसको लग गया कि यार ठीक है, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मुझे पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ताकि मैं उस ट्रैप में नहीं गिरूँ कि मैं करते जा रहा हूँ और एक दिन आके मैं बहुत ब्रोकन सा फील करूँ कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था. लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड राइट इट डाउन. क्या 2-3 सवाल उसको खुद से पूछने चाहिए या क्या 2-3 आंसर्स होने चाहिए उसके पास व्हेन दे डू इट? रूल दे सकता हूँ. हाँ. रूल नंबर 1,
the moment you're doing something to prove to somebody else or to show to somebody else or to compare yourself with something else, red light. Because बट फिर मोटिवेटेड कैसे होते हो तुम कुछ करने के लिए? You prove it to either yourself or to the world. असली motivation is to do something because you want to. हाँ, and you want to because तुम्हारे आसपास बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती, तो तुम्हें वो अपनी लाइफ में नहीं चाहिए. I'll give you my example. I have seen, मैंने मेरे घर में बचपन से छोटे छोटे पॉकेट्स में लड़ाइयाँ देखी है पैसे को लेके. ओके, बिकॉज मैं तब पैदा हुआ था जब मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं था और मैंने धीरे धीरे बनते हुए देखा है. तो हर साल मैंने देखा कि अच्छा इनकी अब ग्रोथ हो गई और ग्रोथ हो गई. तो मैंने लॉसेस देखे हैं जहाँ पे पर मंथ 25,000 लॉस था टू अ प्लेस जहाँ पे लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट. और मैंने वो हर फेज देखा और उसकी वजह से मैंने भाइयों के बीच में लड़ाई देखी है, बहनों के बीच में लड़ाई देखी है. बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था, मेरे बाकी किसी ने वो पॉइंट नोटिस नहीं किया. आई नोटिस्ड इट. तो मेरे लिए स्टार्टिंग में सिर्फ ड्राइवर ही ये था कि मुझे पैसे इसलिए कमाने और मैं इतने कमा लूँगा कि कभी ना बड़े होके लड़ाइयाँ नहीं हो. क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस सिचुएशन से हो गया था कि यार नहीं, इतना पैसा होना चाहिए परिवार में कि कोई किससे कभी लड़ाई नहीं करे, कोई भाई कभी लड़े ही नहीं, कोई घर वाले कभी कॉन्वर्सेशन नहीं. सो यू आर ड्रिवन बाय कनेक्शन. हाँ, एंड लव. तो आपका बेस ड्रिवन बाय फाइनेंस. नो, यू आर द फाइनेंस, द मनी इज द मीन्स टू नो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स. सो योर एंड गोल वाज कि एक प्यार का माहौल बना रहे. हाँ, कि लड़ाई पैसे के ऊपर लड़ाई नहीं. एग्जैक्टली. So you are driven by love and connection. You are not driven by significance, fame. Okay, किसी को दिखाना है, किसी को प्रूव करना है. नहीं, right? पैसा मुझे इसलिए कमाना था कि घर में लड़ाइयाँ नहीं हो, हर किसी के पास खुशी से पैसा रहे. Exactly. So love. Now see, मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट मैं इतना समझता हूँ क्योंकि I've learned a few energy sciences. मैं इतना समझता हूँ कि हर चीज़ में एक एनर्जी होती है. Or one way of checking your choices and your intentions is ask yourself, would you categorize the way you're feeling, your deeper intention of why you want something? Would you categorize that intention as pure energy or impure energy? So say driven by love, purity or impurity? Pure. Okay, pure. Okay, and that's what I'm saying. Have the awareness कि आप जो करना चाहते हो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि उसमें एक purity है. Versus someone saying मुझे पैसे कमाने ताकि मैं अपने चाचा के मुंह पे पैसे मारूं. Revenge. Pure or impure? Impure. Now watch. Even if you make the money and slam the money on your chacha's face, your चाचा से बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी. नहीं ना. और गुस्सा करेंगे. और गुस्सा और कड़वाहट. यही बन गई स्पाइरल आपके लाइफ की. बट मैं भी तो एक कंपैरिजन मैट्रिक रख रहा हूँ ना कहीं मेरे दिमाग में. कंपैरिजन ये है कि यार जितना मेरी फैमिली ने पैसे बनाए, कुछ भी बनाए, ओके, मेरे को उससे ज़्यादा कमाने, वो मेरा एक बेंचमार्क मैट्रिक है. तभी क्यों मुझे लगता है क्योंकि मे बी आई एम रॉन्ग, ओके, कि ज़्यादा पैसे कमाने से खुशी आ जाएगी. मे बी आई एम रॉन्ग हियर, बट मेरे लिए वो कंपैरिजन मैट्रिक है कि इस पैसे से ज़्यादा होगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे. तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ. फेयर. तो बट देखो, आप सोच रहे हो कि पैसा खुशी लाएगा. पैसा खुशी लाता है, बिल्कुल लाता है. नो टू वेज अबाउट इट. बट क्या आपने ऐसा भी स्टेज एनकाउंटर किया है कि पैसे बन गए और आपको लगा कि यार नहीं यार, एक दूसरे के साथ वक्त खुशी लाएगा. राइट. तो ये मैच्योरिटी है. ये मैच्योरिटी है जो फेज बाय फेज आती जाएगी. पाथ प्योर होना चाहिए ना, और वो पाथ का सीड जो है. बट मैं आज स्टार्ट तो कंपैरिजन से कर रहा हूँ ना. जैसे आपने बोला अगर कंपैरिजन से स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ बैड फील. सो यू आर सी व्हाट डज कंपैरिजन मीन? He has it, I don't. Okay? What is your comparison? Family's done this, I want to do better. For the family. Not to prove them wrong, small, and make myself more significant. मैं आपसे बड़ा हूँ, ये this is not an intention. Exactly. So that's actually not comparison. So first आपने बोला कि कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, भले वो बिजनेस लेंस से करे सक्सेस, चाहे एम्प्लॉई बन के, फ्रीलांसर बन के, जो भी करके रहा है कि एज एन इंडिविजुअल वो खुश रहे. हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका जो ड्राइविंग फैक्टर है, क्या वो इम्प्योर इमोशन से कि प्योर इमोशन से? दैट इज फर्स्ट. राइट. कि मुझे क्या लोगों को दिखाने के लिए बड़ा बनना है
कि वो मेरी बड़ा बनने से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है जो बचपन से मुझे लगता था मेरे अंदर प्रॉब्लम है. दिस इज व्हाट यू सेड, दैट इज वन. और क्या क्वेश्चन पूछे? गिव मी 3 क्वेश्चंस जो लोगों को पूछने चाहिए विद अ पॉइंट ऑफ व्यू. So one question is, why do I want? What do I want? Okay. What's the deeper fuel? हर गोल का एक गोल होता है. यार वाई वाला क्वेश्चन ना मुझे अब समझ आता है, क्योंकि मैं एक स्टेज क्रॉस कर चुका लाइफ में. बट जब मैंने स्टार्ट किया था, राजीव, आई टेल यू, वाई सिर्फ इतना था कि थोड़ी सी इज्जत हो जाए. वाई सिर्फ इतना था कि यार मतलब मैं थोड़े पैसे कमा लूँ ताकि घर में लड़ाइयाँ बंद हो. And probably that is good enough. That is good enough is what I'm saying. तो वाई मैं मेरे तब कंपैरिजन मैट्रिक भी 3-4 आए थे, राइट? मेरे को लगता था, I'll tell you personal vulnerability, I've shared this multiple times. मुझे लगता था I'm not enough. मैं जिस भी रूम में जाता था, जिन भी लोगों के साथ जाता था, मैं फुद्दू सा यूजलेस बच्चा हूँ, मेरे में दम नहीं है. और मैं अपने आप को कंपेयर करता था दूसरे लोगों से, क्योंकि मेरे आसपास ना इंदौर में बहुत रईस बच्चे थे. तो मुझे लगता था इनके पास गाड़ियाँ अच्छी है, इनके घर अच्छे हैं, इनके पास तो कितना पैसा है, ये ऐसे ऐसे क्लब्स में जाते हैं. मेरे पास वो पैसे नहीं थे. इनकी क्या इंग्लिश है, एंड क्या दिखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या ब्रांड्स पहनते हैं, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ विद देम एंड बी लाइक कि यार मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूँ और मेरे में पावर नहीं है, मैं क्या इनके सामने बोलूँगा. मैं अपने आप को बहुत छोटा फील करता था. सो मैंने स्टार्ट कुछ बनना इसलिए किया कि ताकि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो. एंड स्टार्ट तो तुम ऐसे ही करते हो. बट हर कोई स्टार्ट इसलिए करता है क्योंकि उनको एक वॉइड फुलफिल करना है. करेक्ट. एक गैप फुलफिल करना है, राइट? बट जब वो आपके स्टार्टिंग का फ्यूल था. बट आपने जब स्टार्ट किया एंड यू स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, यू आर नॉट डूइंग इट एवरी सिंगल डे टू प्रूव टू दोस पीपल. वो इंपॉर्टेंट भी नहीं. यू आर डूइंग इट टू गेट बेटर एट योर गेम. या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, तो मुझे खुद बेटर बनना था. हाँ, ताकि मैं स्टार्टिंग में उस रूम में जब जाऊं तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूं. एग्जैक्टली. नाउ बट आर देयर पीपल जो स्टार्ट करने के बाद भी उनकी पूरी जर्नी का फोकस होता है कि वो कैसे देख रहा है, how am I coming across? It's all about getting a sense of validation, significance, status, and I feel those are hollow metrics. I get that, but starting में जब आप why पूछते हो कि आपको क्या करना है, कोई क्यों करना है, यही मैट्रिक होता है. ये होता है कि मेरे को घर में मेरे पापा मम्मी पैसे नहीं कमा पाते तो मुझे 50,000 लेके आना ताकि घर की जिंदगी अच्छी. हाँ, बहुत छोटे छोटे मैट्रिक. यहाँ एक बड़ी कार चाहिए क्योंकि सपने बचपन से सपना देखा है. So like you are saying छोटे मैट्रिक ना, I'm saying छोटा और बड़ा कोई मैट्रिक नहीं होता. रियल होना चाहिए मैट्रिक. Is that metric real for you? Like don't fall into trap of ki I want to change the world. Yes. Metric. Build a real metric. Attainable, relevant aspiration. Not borrowed aspiration. Most people are living their life on borrowed aspirations. Explain borrowed aspiration. मैंने उसको देखा है ये करते हुए, तो इसलिए मुझे लगता है वो करूंगा तो मैं कूल बन जाऊंगा. That's a borrowed aspiration. मेरे लिए रियल क्या है? मेरे लिए रियल है कि मैं पैसे कमा लूं. I put that money on the table for my family's peace and happiness. That is real for you. Most people are disconnected from real metrics. वो 21 साल के लड़के को जिसने मैंने बोला कि भाई why do you want to do it? उसको मैंने टॉर्चर किया भाई के साथ. तो पॉइंट उसे लगा कि क्या बेकार बिजनेस को हो जाए यार, दिमाग खा रहा है मेरा. मैंने सोचा ये प्लान दे देगा. Yeah. But I know that the true essence of a coach is not to showcase his knowledge and give 10 case studies, but to help a person connect with themselves, because that's what will give them the energy to do what they have to do. But aren't you killing the essence ki dream big? No, I am saying prepare, earn the right to dream big. We left that conversation with him saying, you know what, I'll build a corpus of this much for my family and I'll build the capabilities in the journey of building that corpus so I can come back to tomorrow saying I want to build a brand. Yeah. So the game is about getting the fundamentals strong. Raj, I feel frustrated and happy at the same time with people's ignorance. Meaning? I feel frustrated that so many people are driven by metrics that lack the foundation, and that is only going to lead them to
a spiral of confusion and chaos in their life, and most of them will probably live through their life and their age without even realizing and creating something that they truly wanted to create. And I feel happy because that's my opportunity. See, you've worked with me. Let's just talk about this. Okay. आपने मेरे साथ काम किया है. You know me over and out. What do you feel are मेरी क्या bullshits है, मेरे क्या weaknesses हैं? What do you see as a coach, as an individual, you know, right? मैं भी बहुत सारे games खेलता हूँ जिसमें which are real driven out of what I want. There can be some driven which is borrowed, जैसे आप बोल रहे हो, right? Multiple things. There can be right things and wrong things, but what do you think? You can see it. You talked good things, but I want you to. What do you see? What's the bullshit that I'm trying to play? So I'll tell you. What are the strengths? Like I'll tell you. I think there was a stage of your journey when you started creating content. एक stage ऐसा था where I remember having conversations with you where you were like, should I play the fame game? Should I play the popularity and popular names game? Should I play the numbers game? And I asked you a conversation saying, do you see that as an expression of yourself? Okay. And I asked you, why did you start this podcast? And you said, क्योंकि मैं इंदौर से आया हुआ भटका हुआ बच्चा था जिसको फिगर आउट करना था कि लाइफ में करना क्या है, राइट? सो ऐसे नाम फिगर आउट क्यों रखा? क्योंकि फिगर आउट करना था. बस उस नाम पे फिगर आउट करते रहना. जिस दिन तू बम्बई वाला बनेगा और अपने इंदौरी को मारेगा, उस दिन तू सो नहीं पाएगा. ओके? कोई बम्बई वाला है, वो बम्बई वाला रह सकता है. तू इंदौरी है. ओके? तू बम्बई में है बट तू इंदौरी ही रहना, राइट? एंड look at it, no? With the way you've navigated through podcasting, okay? You've kept it true to that essence. आपके यहाँ बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, आपके यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स भी आते हैं, आपके यहाँ पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट भी आते हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, और आपके सवाल is to fulfill your curiosity. Okay? Because you are trying to, like I've seen you evolve. There was a time you were doing only business content because you were trying to figure out business for yourself. There was a time you were doing relationship content because you're trying to figure out you in relationships. Okay? एक वक्त था, you were like, पता नहीं शादी करनी है या नहीं करनी है and all of that. And I knew in that phase, आप relationship के podcast कर रहे हो क्योंकि you're trying to figure it out for yourself. Yeah. Okay? There was a time that now I've seen a lot of your content has moved towards health. Because you're figuring out health for yourself, your family. Yes. So you've kept it true to that essence. As long as you keep it true to that essence, there was an odd... See, whoever thought that you could reach the status of one of the top podcasters in the country, or probably the top podcaster in the country, without pissing off anybody else, just not riding on popularity. Okay? You've built your podcast on value. Okay, because that was your value. You wanted value for yourself. So you did it with that sincerity for yourself. And along the way, people resonated with your content. I know people who used to follow your work when you were only doing founders. And then they felt disconnected with you when you started doing relationship content. Okay. But then even your audience realized कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको सीखना है. Yeah. Okay. And you looked at, okay, health, wealth, relationships, business. That's the broad spectrum of your growth. So you're doing it for your growth, and there is a audience that relates and resonates saying, हमको भी इन areas में grow होना है. So they connect with you on that. So I feel that stage where you were tempted to play the numbers game, where you were tempted to play the sensationalist game, you saying no to that was one stage in your journey of maturity in podcasting. Okay. And I feel, and I'm not saying this because I'm on your channel, but I genuinely feel very proud to see how you've matured. There was a time where me and you used to have arguments, where you used to be like, hustle करना है, 18 घंटे काम करने हैं, और आज you are like, okay यार, my sleep cycle, my ये वो. So see, that's what I'm saying, that you've been open to that evolution. Okay. I like your restlessness. आज भी ना, there are things that you feel frustrated about कि अभी ये नहीं हुआ है. But in my head, I'm like, repeat telecast. ये upsetness जरूरी है राज शमानी की लाइफ में, ताकि वो उस दिशा में काम करता रहे. Okay. And I think the next level for you
is that you have to transition to a concept कि चीज़ें या कुछ भी लाइफ में हासिल करने के लिए यू डोंट हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन द लाइन. आई थिंक वो एक ट्रेस है आपका कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या यू हैव टू गिव टू गेट. यू नो, सम ऑफ अस हैव एक स्टेज होता है जहाँ पर करना पड़ता है, एक स्टेज होता है जहाँ पर आपके प्रेजेंस की वजह से चीज़ें होती है, बट फिर भी आपको वो आदत हो गई है कि करूँगा तो होगा. सो यू टेंड टू पुट योरसेल्फ टू मच ऑन द लाइन. एन्जॉय द प्रिविलेजेस ऑफ योर लेबर. Reach a stage where you can be rested and relaxed here. And this happens with so many business owners. It's not unique to you. I know business owners who are habitual to being worried, stressed in the name of focus. When I know for a fact that today, अरे यार, वो focus का game, जो conscious focus डालना है ना, वो एक stage तक डालना पड़ता है till you earn a certain capability. Then comes a stage where your capability takes over. And that capability does not have to be exercised with stress, focus, anxiety. That capability is a part of you. So whatever is going to happen in that situation is a function of that capability. So I think from a bird who was flapping wings and feet both, you've today reached a stage where you've had poise. You're like the duck, okay, where there's a lot of poise. You've seen a duck, okay? Now the next level is वो डक के जैसे जो पानी के अंदर पैर लगा रहे हो ना तुम रोज, वो थोड़ा यू कैन काम दैट डाउन एंड यू विल सी फ्लो टेक ओवर. ओके, यू विल सी द पावर ऑफ you will see the power of compounding in all the efforts you've put so far. And I'm not asking you to be complacent. I'm asking you to be calm. But don't you think that relentlessness or restlessness is my strength? Cliched, what got you here won't get you there. Yeah, but yeah, see, I'll tell you, how do I explain this? No, I get it. I get what you're trying to say. It's like this. You've seen that video social media पे सचिन तेंदुलकर कश्मीर गए थे और स्ट्रीट पे क्रिकेट खेल रहे थे, और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बैट का जो वुड होता है, जो ग्रिप होती है, उन्होंने ग्रिप के साथ बैटिंग की. मतलब उन्होंने बैट पकड़ी जहाँ पर बैट का मीट है और उन्होंने ग्रिप के साथ बॉल मारे. ओके, मतलब he can hit the ball with the grip of the bat. That's the timing he has. That's the hand-eye coordination he has. हम ना अपने आप को कम क्रेडिट देते हैं लाइफ में. सालों मेहनत करने के बाद हमको लगता है कि उसी इंटेंसिटी से, उसी रिगर से खुद को मार पीट के ही काम होगा. नहीं होगा. Okay. बट अभी अगर आज तक जो काम किया है उससे, उस काम ने हमें यहाँ तक लेके आया, राइट? एंड नाउ आई फील कि जो मैं कर सकता हूँ या जो मुझे करना है, वो उसके कंपैरिजन में मैं आज 1% भी नहीं हूँ जहाँ पर. बिल्कुल, राइट? तो मुझे आज तक जितनी मेहनत करी उससे अब 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच देयर. द आंसर इज नॉट मेहनत. द आंसर इज यू विल हैव टू creatively channelize yourself to build something nobody in the world has seen. Okay? अब वो creative channeling के लिए ना, the calmness will give you the space to think. The मेहनत will only make you repeat what you're already doing. One of the most important human activity, especially for business owners, is thinking. When does thinking happen at its purest form? When you're rested and relaxed and calm. जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते. हाँ, तो क्या वो आप अपने आप के लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो? टू स्टे काम, कुछ नहीं करो एंड जस्ट थिंक, व्हाट्स माय नेक्स्ट थिंग, व्हाट्स माय नेक्स्ट बिग क्रिएशन. एंड प्लीज नोट, दिस इज रेलेवेंट फॉर पीपल हुव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज. एक स्टेज होता है मेहनत फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस टू डेवलप द कैपेबिलिटी टू गेट द रिजल्ट. एक बार वो कैपेबिलिटी बन जाती है ना, देन इट इज टू यूज दैट कैपेबिलिटी टू स्केल इट टू अ पॉइंट वेर यू रीच द सक्सेस इन योर इंडस्ट्री. वेन यू रीच सक्सेस एंड फ्रॉम देयर यू वांट टू स्केल आउट टू अ न्यू ऑर्बिट,
तो वहाँ पर मेहनत नहीं लगती, सोच लगती है, और सोच के लिए ठहराव ज़रूरी है। अब जिसको आदत है मेहनत की, उसके लिए ठहराव इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। सो इट्स लाइक धोनी ना, कि एक वक्त था धोनी वॉज ओपनिंग द बैटिंग फॉर इंडिया या 1 डाउन आ रहे थे, एंड ही बिल्ट हिज रेप्यूट एज एन अग्रेसिव बैट्समैन. But then came a stage in his career from a wicket-keeper batsman when he transitioned to a wicket-keeping captain. उन्होंने अपने आप को डिमोट किया बैटिंग में कि मैं नंबर 5 और नंबर 6 पे आऊँगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम रीडिंग द गेम देन प्लेइंग द गेम. And that's why he became one of the most legendary captains of Indian cricket. But your mind keeps telling you that जो तुमने आज तक किया है वही तो तुम्हें और करना है. हाँ, तो that's the wrong thing. तो that's where Dhoni had to tell himself कि मेरी legacy क्या होगी. Is my legacy going to be to replace Sehwag and be an aggressive opening or a one-down batsman, or is my legacy going to be to be a Dhoni that the world looks at as a benchmark of leadership? तो भैया दुनिया का जो रोगन नहीं बनना है आपको दुनिया का राज शमानी बनना है. राइट. सो माय आई कॉन्टैक्ट इज विद हिम. मैं सिर्फ हाँ बस जैसे हम पहले कर रहे थे यार, अभी बिल्कुल नहीं यार, 2 साल हो गए कोई पॉडकास्ट नहीं, 1 साल ही हुआ है. इतने 50,000 पॉडकास्ट कर लिए मेरे बिना. इधर आके करना था, हर जगह जाके ज्ञान दे दिया. कहाँ गया? और क्या कितने सारे तो कर लिए. अभी नाम लूंगा लोगों लगा जलता हूँ मैं दूसरों से. मेरी जिंदगी फिगरिंग आउट के बाद बदल गई. इसलिए मैं वापस आया हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.